बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उत्तराम रोडी, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश का मौसम हो रखा है, लेकिन आपको पता है कि देश के अंदर बारिश के मौसम के साथ साथ आर्थिक मंदी का भी मौसम है और बेरोजगारी की मार का भी मौसम है। बेरोजगारों का आपको बता दें कि क्या हाल है, किसी से छुपा नहीं है, और जो रोजगारप्रद लोग थे उनकी भी नौकरियां जाने के बाद उनके क्या हाल है वो भी किसी से छुपे नहीं है। किसानों की हालत पहले से ही देश के अंदर बिगड़ी हुई है और ये भी किसी से छुपी नहीं है। दलितों पर अत्याचार की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है, वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें कि देश के अंदर एक व्यक्ति की जय जयकार करना, एक पार्टी की जय जयकार करना, या किसी भी नेता का, कोई भी हो सकता है कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अलग अलग नेता को चुनता है और उसकी जय जयकार करता है। लेकिन जब बात बेरोजगारी की आती है और आपको बता दें कि अपने आप पर यह महसूस होने लगता है कि मेरे साथ मुझे अब तक नौकरी क्यों नहीं मिली, तो शायद वो भ्रम टूट जाता है कि जिस नेता को अब तक हमने इतने साल सहयोग दिया, साथ दिया, वो हमारे लिए क्या कर रहा है। वर्तमान में आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से एसएससी, रेलवे जैसी बड़ी परीक्षाएं, राजस्थान सरकार द्वारा रीट जैसी परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की भी कई सारी परीक्षाएं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकार की जो परीक्षाएं होती है वो हाई कोर्ट, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से अटक जाती है और कई सालों तक पूरी नहीं होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि फॉर्म भरवा लिया जाता है और उनकी जो भर्तियां हैं वो होती नहीं है। ऐसे ही हालात है। वो पिछले दिनों से आरआरबी यानी कि रेलवे के लग रहे थे कि भाई रेलवे में जो परीक्षा है भरे गए उनकी परीक्षा नहीं करवाने की भी अखबारों में कई जगह छपी थी कि परीक्षा नहीं करवाई जा सकती। इन्हीं तमाम घटनाओं को लेकर कल बेरोजगार जो युवा है उनकी तरफ से देश भर में थाली पीटने का कार्यक्रम रखा गया। जगह जगह पर आपको बता दें कि थाली पीटने का कार्यक्रम रखा गया और शायद किसी के जन्म पर भी या किसी नेता के जन्म पर भी इतनी थालियां नहीं बजी होगी जितनी बेरोजगारी ने कल एक दिन के अंदर ही बजा दी। आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो खास तौर से इसका असर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के जो आपको बता दें कि भर्ती निर्वाचन आयोग है उसके सामने तो बड़ी तादाद के अंदर लोग सड़कों पर उतराए और उन्होंने थाली पीटने का कार्यक्रम किया। सोशल मीडिया के ऊपर भी लाखों की संख्या के अंदर ट्वीट्स किए गए जो मोदी सरकार को जगाने के लिए, और उसके बाद मोदी सरकार चैन से भी जागी और उन्होंने सरकार नौकरी जो रेलवे की परीक्षा है उसको करवाने का आश्वासन दिया है। इधर कुल मिलाकर हम देखने की कोशिश करें तो एक चीज़ साफ नजर आती है कि देश के युवा जो ये सोचते हैं कि थाली पीटने से, दिया बत्ती जलाने से सरकार की नींद टूटेगी, तो उनको एक चीज़ साफ नज़र में आनी चाहिए कि देश के बदलाव के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा ही कहा था कि प्रोटेस्ट अपनी जगह होती हैं, लेकिन आप लोगों को जो हथियार आप लोगों के पास है, प्रमुख हथियार है, वो आपका वोट का अधिकार। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो 5 साल आप आराम से जिएंगे, लेकिन आप इसका गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो 5 साल आपको फिर उसी तरीके से उसी हालत में जीना पड़ेगा, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। लेकिन सरकारें बदलने वाली, सरकार की सोच नीति नहीं बदलने वाली है। यही हालात है आप सभी को है कि बिहार के चुनाव है। बिहार के चुनाव से पहले ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बेरोजगारों का ये मुद्दा छाएगा या राजनीति फिर से राम मंदिर, मस्जिद से लेकर आपको बता दें कि जात पात धर्म तक पहुंच जाएगी। आपको पता है कि देश के अंदर जो शुरुआती जब चुनाव होते हैं, चुनाव के समय तो मुद्दे युवाओं के भी, नेता अलग चीज़ है, नेताओं के मुद्दे क्या रहते हैं वो अलग है, लेकिन जो हमारे देश के युवा होते हैं उनके मुद्दे भी है। चुनाव से पहले एसएससी, जीडी, रेलवे ये तमाम रहते हैं, बेरोजगारी रहती है, महंगाई रहती है, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो वो मुद्दे बदल जाते हैं और वोट आपको बता दें कि धर्म, जात पात, नीति इन्हीं आधार पर दिया जाता है और उसी का नतीजा यह होता है कि हम लोग 5 साल तक उनको नेताओं को भुगतते हैं। मिलेंगे इस नए वीडियो ने अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।